वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए कुछ गोप ग्वाल, जो गाय भैंस चराते, ग्वाला बोलते हैं, वो आए। एक बट वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहीं एक तालाब था, उस तालाब से ग्वाला पानी पीते, दूसरे से गाय और भैंसें पानी पीती थी। तो उन्होंने देखा उसी तालाब से वो पानी लाए, मिट्टी के ठाकुर जी बनाए, विधि विधान से सबने सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत किया तो प्रसाद सबको दिया, राजा तुंगुध्वज को दिया, लेकिन राजा तुंगुध्वज ने गंदा पानी समझ के फेंक दिया। जैसे ही राज्य में पहुंचा तो राज्य नष्ट होने लगा, पुत्र नष्ट होने लगे। गुरु को बुलाया, गुरु ने कहा मूर्ख, तूने परमपिता परमेश्वर के प्रसाद की अवहेलना की, कि उसी गोप मंडली में जाए और सत्यनारायण का व्रत करे, प्रसाद को ग्रहण करे, तब जैसे का तैसा होगा। राजा तुंगुध्वज गए उसी गोप मंडली में, सत्यनारायण का विधि विधान से व्रत किया और प्रसाद को ग्रहण किया, जैसे का तैसा हो गया। कहने का मतलब हमारा ऐसा है, प्रसाद कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और प्रसाद लेकर आना चाहिए। किसी विद्वान ने बताया है, मनुष्य को काम क्रोध और ये मनुष्य का पाप, ये मनुष्य का बुद्धि और समय छीड़ कर देते हैं। कभी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। बताया किसी विद्वान ने, एक गांव में छोटा सा परिवार था, बहुत गरीब था, उसने ज़्यादा मेहनत की, धनवान हो गया। जब धनवान हो गया तो उसने सोचा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, विदेश पढ़ाया। जब विदेश भेज दिया तो विदेश से जब वो बन के आया इंजीनियर, तो वो गांव में आए। गांव के लोग तो गांव के हैं, गांव के लोगों ने कहा, उनका नाम परशुराम था, कि पशु भैया कब आ गए। तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगा कि तुम ऐसे कह रहे पशु, कि हमको इंजीनियर परशुराम कहते, और गांव के वो भी थे, उन्होंने कि हम ऐसे ही बोलेंगे, उन्होंने कि ऐसे नहीं बोलोगे। तो उनमें झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी दीवानी तक पहुंच गए। जीवन भर परशुराम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, जीवन में कभी इंजीनियरिंग नहीं कर पाई। तो कहने का मतलब है, मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता तो काल समान होता है, उस समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि को अपने सुमरन या अपने चरणों में ले। अब आगे की कथा कहेंगे। जो पहले जिसने कथा को सुना, जिसने करा था, उसके दूसरे जीवन की बताया। मान प्राण सनातन नाम के ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में वो सुदामा नाम के ब्राह्मण बने और कृष्ण भगवान का ध्यान करके कृष्ण भगवान के मित्र बने।